नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी चेतावनी कहें या वार्निंग कहें आपको देना चाहता हूं, और वो ये है कि ऑटिज़्म या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ ऐसा एरिया है जहां पर दवाइयों के नाम से, ट्रीटमेंट के नाम से बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। और इसमें आपको होशियारी बरतनी चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल या इस तरह के दूसरे चैनल, जितने भी चैनल हैं, वहाँ पर आप अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, अपने दुख को बताते हैं, अपनी तकलीफ़ जताते हैं, और उस तकलीफ़ का फ़ायदा उठाने के लिए कोई भी आपसे झूठे वादे कर सकता है, झूठे आश्वासन दे सकता है, झूठे उदाहरण दे सकता है कि मेरे भाई, बेटा, भांजा, भतीजा ठीक हो गया है। ऐसा अगर है तो उनसे एविडेंस मांगिए, उनसे प्रमाण मांगिए, पहले के और बाद के। फिर उसके बाद उनसे वो दवाइयों का नाम मांगिए जो उन्होंने दी थी। उसके बाद उन दवाइयों पर स्टडी कीजिए। गूगल आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, आप उसको सर्च कीजिए, उस चीज़ को समझिए, और उसके बाद किसी की बात पर विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए कि वाकई में वो ठीक हो सकता है। और जब WHO ये कहता है कि ऑटिज़्म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो फिर किस तरीके से लोग होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या एलोपैथी में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, दो फर्क हैं, एक है मैनेजमेंट और दूसरा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मलेरिया हुआ और दवाई खाई, मलेरिया ठीक हो गया, ये ट्रीटमेंट है। क्या कोई भी दवाई इस तरीके से ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को या किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को ख़त्म कर सकती है? WHO साफ मना करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन साफ मना करता है कि इस तरह से संभव नहीं है। तो फिर जो लोग दावे कर रहे हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है, इसको परखिए, जानिए, समझिए। किसी के कहने में मत आइए कि मेरा भांजा, मेरा भतीजा, मेरा बेटा ठीक हो गया है। क्यों? क्योंकि कई बार उनको वो इशू होता ही नहीं है और वो दवाई लेते हैं, थोड़ा बहुत कोई दूसरा इशू होता है जो ठीक हो जाता है, और वो ये समझते हैं कि ऑटिज्म ठीक हो गया, जबकि ऑटिज्म तो था ही नहीं, या कोई इशू तो था ही नहीं, छोटा सा कुछ और इशू था। ये गलतफहमी पेरेंट्स को हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए था भी, तो क्या सिर्फ दवाई देने से ये ठीक हुआ? इसकी कोई गारंटी नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैंने अपने 28 साल के कैरियर में, और जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी इस चीज़ का फेवर नहीं करता है। इस चीज़ का फेवर सिर्फ वो लोग करते हैं जो लोग पता नहीं क्यों इस बात पर भरोसा करते हैं, या फिर वो मिसगाइड करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जब भी अगर आप इस तरह के किसी मैसेज पे जाएं, तो पहले उसको परखें, समझें, जानें, उसके बाद विश्वास करें। कभी भी कितना भी महंगा और सस्ता ट्रीटमेंट अगर हो, तो लेने से पहले एक बार उसको समझें। क्योंकि मैंने जितनी भी दवाइयों को देखा है, जितने भी लोगों ने मुझसे दवाइयाँ शेयर की हैं कि हमने ये बच्चे को दिया और बच्चा ठीक हो गया, मैंने देखा कि वो दवाइयाँ नहीं थी, वो सिर्फ एक टॉनिक थे जिनसे बच्चा ठीक नहीं हो सकता। अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो आप घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें खिलाओगे तो क्या बच्चा ठीक हो सकता है? ताकत बढ़ेगी, क्षमताएं बढ़ेंगी, पर उनका उपयोग नहीं बढ़ेगा। ठीक उसी तरह जब आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो दवाइयों से थोड़ा बहुत याददाश्त में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत उसकी फिजिकल एबिलिटी में इम्प्रूव हो सकता है, थोड़ा बहुत दूसरे फंक्शंस में इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा ठीक हो गया। तो यहाँ मेरा क्लियर आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल के कमेंट्स के थ्रू आप
किसी के झांसे में आते हैं तो ये आपकी गलती होगी। हम ऐसे किसी प्रोडक्ट, दवाई या उसका समर्थन नहीं करते हैं और इसके लिए आपको जागरूक रहना चाहिए, किसी ऐसे झांसे में आने से बचना चाहिए। सोचिए, समझिए, और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपको वो जो शेयर करें आप मेरे को भेजिए, मैं उसको एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि वाकई में वो क्या कर सकती है, वो जो दवाई वो दे रहे हैं वो वाकई में कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है और किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है, और उससे पॉसिबल होगा या नहीं ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ट्रीटमेंट। तो होशियार रहिए, क्योंकि आपकी कमज़ोरी, आपकी तकलीफ़, आपके दर्द का फ़ायदा उठाने के लिए हर कोई तैयार है, हर कोई तैयार है। फर्जी थेरेपिस्ट, फर्जी मेडिसिन्स, कोई भी आपसे फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए सावधान रहिए, समझदार बनिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, इस मिशन में आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप देखते रहिए रोशन रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।